नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। हिंदू वैदिक रीति रिवाजों में हर दिन का ईश्वर से जुड़ाव और उसका महत्व माना गया है। माना जाता है कि हर दिन कुछ नया और ईश्वरीय आशीर्वाद लेकर आता है। 12 जून दिन रविवार को रवि प्रदोष व्रत है और मान्यता है कि इस दिन महादेव और सूर्यदेव की संयुक्त कृपा मिल जाती है। प्रदोष के बारे में कहते हैं कि ये जिस दिन भी पड़ता है, चाहे वो सोमवार हो या फिर रविवार, हर दिन कुछ अलग वरदान दी जाता है। तो चलिए हम आपको प्रदोष की महिमा के बारे में बताते हैं। एक व्रत से होगा कल्याण, टल जाएंगे दुख और संकट। महादेव और सूर्य कृपा से मिलेगा दीर्घायु का वरदान। कहते हैं सच्चे मन से की गई आराधना हर मनोकामना पूरी कर देती है। ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, पूजा उपासना के ज्ञान के अलावा कुछ खास दिनों के बारे में भी प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। उन खास दिनों में से ही एक है प्रदोष। प्रदोष जिस दिन भी पड़ता है, उस दिन का महत्व बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत के बारे में कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ये व्रत हिंदू धर्म के सबसे शुभ और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। जिस रविवार के दिन द्वादशी तिथि हो, पूर्ण रूप से वह प्रदोष होता है और भगवान सूर्य नारायण को प्रातः काल में स्नान करके पूजन होता है और संध्या के समय भगवान शिव की पूजा होती है, चंद्रमा की पूजा होती है। खासकर पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत को किया जाता है। मानसिक तकलीफ दूर होती है, उनकी संपूर्ण इच्छा पूर्ण होती है। रवि प्रदोष व्रत के पूजा की तिथि और रवि प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ की पूजा का क्या है शुभ समय, ये सब तो हम आपको आगे बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि रवि प्रदोष व्रत की महिमा क्या है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की महाकृपा पाने का दिन है। जब प्रदोष व्रत रविवार को पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष व्रत से मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। रवि प्रदोष में सूर्य नारायण और शंकर भगवान की पूजा की जाती है। इससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए रवि प्रदोष किया जाता है। इस बार का रवि प्रदोष व्रत 12 जून यानी रविवार को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रवि प्रदोष व्रत रविवार सुबह 3:23 से त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। तिथि का समापन देर रात 12:26 पर होगा। हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष में द्वादशी को प्रदोष व्रत करते हैं लोग। कभी एकादशी मिला हुआ द्वादशी व्रत प्रदोष नहीं होता है। द्वादशी और तिरोदशी मिला हुआ व्रत प्रदोष कहलाता है और तिरोदशी जो है सो महाशिवरात्रि कहलाता है। फागुन में जो होता है वह महाशिवरात्रि कहलाता है। ऐसे में शाम को प्रदोष पूजा का मुहूर्त 12 जून को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए रवि प्रदोष व्रत 12 जून को रखा जाएगा। शास्त्रीय विधान है कि रवि प्रदोष के व्रत में शाम के समय भगवान शिव की आराधना की जाती है। ऐसे में आज ही जान लीजिए आपको अपनी मन की कामना का वर पाने के लिए किस समय करनी है भोलेनाथ की पूजा उपासना। रवि प्रदोष व्रत का मुहूर्त 12 जून को रवि प्रदोष व्रत की पूजा की जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:19 से
आरंभ होगा। भोलेनाथ की पूजा रात 9:20 तक की जा सकेगी। शिव पूजा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय मिल रहा है। प्रदोष रविवार को पड़ने पर आयु वृद्धि, अच्छी सेहत का फल मिलता है। रवि प्रदोष एक ऐसा ही व्रत है जिसे करने से व्यक्ति लंबा और निरोगी जीवन प्राप्त करता है। रवि प्रदोष का व्रत करके सूर्य से संबंधित रोगों को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन किसी भी व्रत या पूजा का फल तभी मिलता है जब विधि विधान, पूजन और ईश्वर का भजन किया जाए। तो धर्म और ज्योतिष के जानकारों के अनुसार रवि प्रदोष पर भगवान शिव और सूर्य की पूजा कैसे करें, आइए अब आपको ये बताते हैं। तांबे के लोटे में जल और शक्कर डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। जल की छींट अपने दोनों आंखों पर लगाएं। भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का जाप पूरे दिन मन ही मन में करते रहें। दिन भर निराहार रहें। प्रदोष काल में शिव जी का पंचामृत से स्नान करें। सुबह साबुत चावल की खीर और फल भगवान शिव को अर्पित करें। आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय के मंत्र या पंचाक्षरी स्तोत्र का 5 बार पाठ करें। रवि प्रदोष तो ऐसा है कि प्रत्येक मास के दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत होते हैं। जिस दिन रविवार को प्रदोष होता है, रविवार को जो प्रदोष व्रत होते हैं उसे रवि प्रदोष बोलते हैं। इस दिन भगवान सूर्य नारायण की सुबह में स्नान ध्यान करके उनका पूजन करें। जल में रक्त, चंदन, गुड़ वगैरह का मिश्रण करके सूर्य नारायण को जल अर्पण करें और उसके उपरांत संध्या में भगवान शिव को पूजन करें। इससे शारीरिक, मानसिक हर तरह की कामनाएं आपके पूर्ण होते हैं। सभी तरह के दोष से आप मुक्त होते हैं। माना जाता है कि रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं, मोक्ष मिलता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष का व्रत किया जाता है तो व्रत करने वाले को मनचाहा वरदान मिलता है। ज्योतिषी इसलिए प्रदोष व्रत को बहुत कारगर मानते हैं। लेकिन हर व्रत के साथ जुड़ी है सावधानियां और नियम। ये आगे हम आपको बताने वाले हैं। देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। यूं तो पूजा उपासना से ईश्वर की कृपा मिलती है, लेकिन किसी खास तिथि या फिर दिन पर किए गए उपाय ज्यादा फलीभूत होते हैं। रवि प्रदोष के दिन शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में किए गए उपाय आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं। जीवन में कई बार प्रार्थनाएं ईश्वर तक देरी से पहुंचती हैं। प्रार्थना करने वालों को यह संदेह होने लगता है कि पता नहीं उनकी प्रार्थना को ईश्वर सुन भी रहा है या नहीं। लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि महादेव अपने हर भक्त की प्रार्थना सुनते हैं और उन प्रार्थनाओं का जवाब भी जरूर देते हैं। प्रदोष व्रत भी ऐसा ही दिन है जब आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है। इसीलिए इस व्रत की महिमा अपरंपार है। रवि प्रदोष पर शिव उपासना से विशेष पुण्य लाभ मिलता है। सोचिए कि अगर आपको कोई असाध्य रोग हो गया हो तो उसकी मुक्ति का भी एक खास प्रयोग रवि प्रदोष के दिन किया जाता है। भगवान की पूजा करने से, सूर्य की पूजा करने से, शिव की पूजा करने से सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं उनकी पूर्ण होती है। पर विशेषकर भगवान सूर्य की पूजा करने से शरीर आरोग्य होता है, पुत्र प्राप्ति होती है और उनकी जो जो भी इच्छा होगी, मानसिक इच्छा होगी, वो सारा संपूर्ण होगा। और प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। सभी ग्रहों में तेजस्वी और कांतिमय सूर्य को प्रत्यक्ष देव कहते हैं। प्रत्यक्ष देव यानी ऐसे देवता जो साक्षात हों।
लेकिन अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाए तो जीवन समस्याओं से भर जाता है। कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव के दिन रविवार पर प्रदोष व्रत पड़ने से सूर्य से जुड़ी बाधाएं भी आपके जीवन से दूर हो सकती हैं। रवि प्रदोष व्रत को करने की खास विधि तो आपने जान ली। अब आपको बताते हैं कि अगर सरकारी नौकरी से जुड़ी बाधा आ रही हो तो जीवन में आपको क्या विशेष उपाय करना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी में बाधा है तो शाम के समय भगवान शिव को कच्चे दूध से स्नान करवाएं, गुलाब का इत्र अर्पित करें। सरकारी नौकरी से जुड़ी बाधा दूर हो जाएगी। भगवान शिव की आराधना से जीवन के हर कष्ट का अंत होता है। भोलेनाथ की उपासना से मोक्ष तो मिलता ही है, जीवन की प्रगति में आने वाली बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है कि ये आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है, क्योंकि इस दिन शिव की विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। ज्योतिषी मानते हैं कि प्रदोष का समय सप्ताह से जिस दिन भी पड़ता है उस दिन की महिमा बढ़ जाती है। उसी के हिसाब से फल की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष पर किए जाने वाले इन प्रयोगों से महादेव के साथ साथ सूर्य देव की कृपा भी हासिल होती है। सूर्य से संबंधित सभी रोग जैसे आंख और हड्डी की समस्या से पार पाया जा सकता है। अगर रोग से परेशान हैं तो रवि प्रदोष के दिन कर सकते हैं आप विशेष उपाय। सफेद चंदन में गंगा जल मिलाकर इसका लेप बनाएं। ये लेप रवि प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय शिवलिंग पर करें। रोग ठीक हो जाने के बाद जरूरतमंद लोगों को दवा और भोजन का दान दें। रवि प्रदोष का महत्व, जिस रविवार को द्वादशी तिथि प्रदोष हो उस दिन का विशेष महत्व होता है। वह महत्व प्रातः काल में भगवान सूर्य नारायण की अर्घ्य पूजन करने के बाद में संध्या चंद्रमा को पूजन करते हैं, शिव को पूजन करते हैं। यह पूजन करने से उनकी मानसिक तकलीफ दूर होती है, शारीरिक तकलीफ दूर होती है। विशेषकर ये बाल बच्चों के लिए यह व्रत किया जाता है। लेकिन प्रदोष के साथ ही जुड़ी है कुछ सावधानियां और नियम भी। शिव की आराधना में यूं तो कोई विशेष नियम नहीं होता, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में किसी भी भगवान की आराधना में पूजन के कुछ खास नियम का पालन करना जरूरी होता है। ज्योतिषी कहते हैं कि खास नियमों के आधार पर भगवान शिव की कृपा पाई जा सकती है। तो आप बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। रवि प्रदोष से जुड़ी सावधानियां और नियम भी बताएंगे, लेकिन आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। हम आपको रवि प्रदोष की महिमा और इसका महत्व बता रहे थे, साथ ही हमने आपको मनोकामना पूर्ति के उपाय भी बताए। तो चलिए अब आपको बताते हैं रवि प्रदोष की सावधानियां और साथ ही बताते हैं इस बार रवि प्रदोष व्रत पर बनने वाले 2 शुभ योगों के बारे में। कहते हैं कि इन शुभ योग में अगर आप अपनी साधना करते हैं तो आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। महादेव और सूर्य की कृपा पाने का सबसे उत्तम तिथि है रवि प्रदोष। इस दिन की पूजा से व्यक्ति लंबा और निरोगी जीवन प्राप्त कर सकता है। इस साल का रवि प्रदोष व्रत कौन कौन से शुभ संयोग बना रहा है, अब ये जान लीजिए। रवि प्रदोष व्रत के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन शिव योग और सिद्ध योग बनेगा। शिव योग सुबह से लेकर शाम 5:27 तक रहेगा। शिव योग के बाद सिद्ध योग होगा जो पूरी रात रहेगा। ये दोनों ही योग मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माने जाते हैं। भगवान शिव की आराधना में यूं तो कोई विशेष नियम नहीं होता,
लेकिन ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि हर व्रत पूजा के लिए नियमों का पालन जरूरी है। हिंदू धर्म में किसी भी भगवान की आराधना में पूजन के कुछ खास नियमों का पालन जरूरी होता है। ज्योतिषी कहते हैं कि खास नियमों के आधार पर भगवान शिव की कृपा पाई जा सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं रवि प्रदोष से जुड़ी सावधानियां। घर में और घर के मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखें। साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही भगवान शिव और सूर्य की पूजा करें। सारे व्रत विधान में मन में किसी तरीके का गलत विचार न आने दें। काले नीले वस्त्र बिल्कुल न पहने। सारे व्रत विधान में आप अपने आप को भगवान शिव को समर्पित कर दें। तो बताई गई बातों को ध्यान में रखें और भगवान शिव के साथ सूर्य की भी पूजा करें। आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रवि प्रदोष व्रत की महिमा जानने के बाद चलिए रुक कर लेते हैं आज के धर्मसूत्र का। सूर्य जो है हमारे सनातनी परंपरा में प्रत्यक्ष देवता के रूप में हम उनको जानते हैं, क्योंकि सूर्य ही संपूर्ण चराचर जगत को एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से हमें ऊर्जा का आदान करते हैं। उनके बिना एक सेकंड में यह संपूर्ण चराचर जगत, संपूर्ण पृथ्वी जो है वह चलायमान नहीं हो सकती है। और जैसे ही सूर्योदय होता है तो हम सभी अपने काम की ओर बढ़ते हैं। सूर्यास्त होता है तो सूर्य का अपना पूरे दिन और रात के चक्र के क्रम में उनका अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उस सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं और अर्घ्य के समय में हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। और जो हम अर्घ्य देते हैं तो उसकी एक विधि है कि हम अपने जो जल है वह अपने से ऊपर के क्रम में हम उसको जल को आधान करते हैं। और उससे सूर्य से जो एक प्रकार की किरण जो है वो जल से आच्छादित होकर के हमारे नेत्र में प्राप्त होती है, जिससे एक प्रकार का हमारे नेत्र में हमारे नेत्रों में एक प्रकार की एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का भी आधान हो जाता है, जिसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस पर चिंतन किया गया है। और यह पाया गया है कि जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं उनके नेत्र, उनको देखने की शक्ति जो है अधिक दिन तक रहती है। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कल आपको बताएंगे गंगा दशहरा के बारे में। कहते हैं कि इसी दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, तो कैसे करनी है मां गंगा की पूजा उपासना बताएंगे कल। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।